एक छोटा सा स्लिप ऑफ द टंग और पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड कंट्रोवर्सी से भर गया। ईसा गुहा, जो अपनी शार्प एनालिसिस और पैशनेट क्रिकेट कमेंट्री के लिए जानी जाती हैं, ब्रिस्बेन टेस्ट के एक दौरान एक ऐसे स्टेटमेंट के लिए हेडलाइंस में आ गई जो उनके इंटेंशंस के अगेंस्ट चली गई। जसप्रीत बुमराह के बारे में बोला गया एक शब्द कैसे एक बड़े मामले में बदल गया, और ईसा गुहा का लाइव टीवी पर अपॉलॉजी देना कैसे उनके कैरेक्टर का सबूत बन गया। आइए इस कंट्रोवर्सी की हर लेयर को एक्सप्लोर करते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था ब्रिस्बेन में, जो हर क्रिकेट फैन के लिए एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। वहां पर हमें यह देखने को मिला कि जसप्रीत बुमराह, जो अपनी एक्यूरेट यॉर्कर्स और पिन पॉइंट बॉलिंग से विकेट्स ले रहे थे, और उन्होंने कल दूसरे दिन की अगर बात करें तो वहां पे 5 विकेट लिए थे, और टोटल कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में लिए 6 विकेट। तो कैसे बुमराह की बॉलिंग पे पूरी टीम डिपेंडेंट है, और ईसा गुहा ने तारीफ करते हुए आखिर क्या कहा उनके बारे में, आइए सुनते हैं उन्हीं से। ईसा गुहा ने बुमराह को एमवीपी यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट कहकर डिस्क्राइब किया। यहाँ प्राइमेट वर्ड का यूज़ एक गलती के रूप में समझा गया, जिसमें रेस रिलेटेड कॉनोटेशंस निकलकर सामने आई। सोशल मीडिया पे फैंस ने तुरंत रिएक्शन दिया, और ईसा के इस स्टेटमेंट को रेसिस्ट रिमार्क के रूप में हाईलाइट किया गया। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर क्रिकेट फैंस काफ़ी वोकल हो गए हैं। कई लोगों ने कहा कि ईसा जैसे एक्सपीरियंस कमेंटेटर को ऐसे सेंसिटिव शब्द का यूज़ नहीं करना चाहिए था, वो भी एक साउथ एशियन प्लेयर के लिए। कुछ फैंस ने उनके इंटेंशंस पर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने उनकी अपॉलॉजी डिमांड करी। ये बैकलैश इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इस ईसा को एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ गया। इस कंट्रोवर्सी ने क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक नई डिबेट शुरू कर दी। क्या कमेंट्री के दौरान एक वर्ड के गलत यूज़ को अनफॉरगिवेबल माना जाना चाहिए? क्या ईसा की रेपुटेशन को अनजस्टली टारगेट किया गया, या उन्हें अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए था? ईसा गुहा, जो अपनी कमेंट्री में हमेशा क्रिकेट की टेक्निकल और इमोशन डायमेंशंस को लाती हैं, उन्होंने तुरंत अपनी साइड क्लियर करी और उन्होंने ये चीज़ करने का फैसला करा। डे 3 के शुरू होने से पहले फॉक्स क्रिकेट की लाइव ब्रॉडकास्ट पर उन्होंने एक हार्टफेल्ट अपॉलॉजी दी, जो क्रिकेट फैंस के लिए एक रेयर मोमेंट था। उन्होंने कहा, कल कमेंट्री के दौरान मैंने एक शब्द यूज़ किया जो कई लोगों के लिए अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट हो सकता है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए सिंसियरली क्षमा चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ बुमराह के ग्रेटनेस और उनकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना था। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि बीइंग ऑफ साउथ एशियन हेरिटेज, वो हमेशा इंक्लूजन और इक्वालिटी को लेकर हमेशा पैशनेट रही हैं। उनका कहना था कि उनका इंटेंशन कभी गलत या ऑफेंसिव नहीं था। ईसा ने यह भी कहा कि मैं अपने करियर के दौरान एम्पैथी और रिस्पेक्ट के हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हूँ, और ये एक ऑनेस्ट गलती थी। ईसा के लाइव अपॉलॉजी क्रिकेटिंग सर्कल्स में वाइडली सर्कुलेट हुए। कई लोगों ने उनके करेज को अप्रिशिएट किया, क्योंकि लाइव टीवी पर अपने वर्ड्स को एक्सेप्ट करना और माफ़ी मांगना एक बोल्ड स्टेप माना जाता है। फॉर्मर टीम इंडिया हेड कोच रवि शास्त्री, जो अपने ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के लिए मशहूर हैं, उन्होंने ईशा गुहा की तरह एक बैलेंस्ड अप्रोच ली। उन्होंने कहा, इट टेक्स स्टील टू अपोलोजाइज ऑन लाइव टेलीविजन, यानी बहुत ज़्यादा करेज और हिम्मत का काम है कि आप लाइव टेलीविजन पर माफ़ी मांगते हो। आपने उनके मुंह से सुना तो मेरे लिए ये मामला यहीं ख़त्म होता है। उनका ये भी कहना था कि आपने उनसे खुद ही सुन लिया कि उन्होंने कैसे माफ़ी मांगी है, तो अब इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। शास्त्री ने यह भी कहा कि माइक के साथ कमेंट्री करते वक्त कई बार हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ शब्द स्लिप हो जाते हैं। हम सब इंसान हैं और गलतियां होती हैं, लेकिन ईसा ने जिस तरह सिचुएशन हैंडल की वो रिस्पेक्ट के लायक है। उन्होंने कहा, ईसा गुहा सिर्फ एक क्रिकेटर या कमेंटेटर नहीं है, बल्कि क्रिकेट में डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग वॉइस रही हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट, इक्वालिटी और इंक्लूजन के टॉपिक्स को एक्टिवली प्रमोट किया है। ईसा की माफ़ी काफ़ी लोगों के लिए एक मिसाल बन गई कि एक ऑनेस्ट गलती कैसे हैंडल की जा सकती है। क्रिकेटिंग वर्ल्ड में उनका इंटेग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म इंटैक्ट रहा, जो उनका एक बड़ा स्ट्रेंथ है। ईसा गुहा के अपॉलॉजी के बाद फैंस के रिएक्शंस मिक्स्ड रहे। कुछ लोगों ने उनकी ऑनेस्टी और करेज की तारीफ की, जबकि कुछ ने पॉइंट रेस किया कि एक सीजन्ड कमेंटेटर को अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करने चाहिए। फैन ने लिखा, ईसा की इंटेंशन गलत नहीं थी और उनकी अपॉलॉजी हार्टफेल्ट थी, पर कमेंट्री करते वक्त सेंसिटिविटी का ध्यान रखना भी ज़रूरी है।
कुछ लोगों ने यह भी हाईलाइट किया कि सोशल मीडिया पर आउटरीच कल्चर ने कंट्रोवर्सीज को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करना शुरू कर दी। ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि कमेंट्री के प्रोफेशन में वर्ड्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है। ईसा गुहा ने अपनी इंटेग्रिटी और करेज से ये प्रूव कर दिया कि एक गलती के बाद अपने एक्शन से कैसे अपनी इंटेंशंस क्लियर की जा सकती हैं। जैसे रवि शास्त्री ने कहा, गेम्स ओवर, लेट्स मूव ऑन। तो आखिर इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या सोचना है? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। और आप हमें यह भी बताइए कि क्या ईसा गुहा को इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था, और क्या आगे जाके ये इंसिडेंट और भी कमेंटेटर्स के लिए एक मिसाल बनेगा? ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको क्रिकेट जगत, खेल जगत के बारे में सब कुछ इंस्टेंटली जानने का शौक है, तो आप अभी के अभी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्पोर्ट्स ट्रम्पेट।